Example 4.6. Rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. What is the direction in which she holds her umbrella? Rain is vertically falling with speed 35. तो ये VR दिखाया गया है वर्टिकली और VR की वैल्यू है 35. A woman rides a bicycle with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि वुमेन ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइड कर रही है और आपको बताना है कि उसे अम्ब्रेला कहाँ होल्ड करना है. तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होगी. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बाइसिकल. वेलोसिटी ऑफ रेन है 35 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड एंड वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल राइडर 12 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स वेस्ट. नाउ यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बाइसिकल, यानी कि VRV, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बाइसिकल. तो VRV की वैल्यू होगी VR माइनस VV. VR वेक्टर है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हमने डाउनवर्ड बना दिया. BB वेक्टर है टुवार्ड्स वेस्ट, यानी इस साइड, लेकिन हमें ज़रूरत है माइनस BB की, नेगेटिव ऑफ BB. तो BB वेक्टर है टुवार्ड्स वेस्ट, तो माइनस ऑफ BB वेक्टर होगा टुवार्ड्स ईस्ट. तो हमें माइनस BB वेक्टर टुवार्ड्स ईस्ट हम बना देंगे. अब VR के पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ करेंगे और BB के पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा. और पैरेललोग्राम लॉ से जो डायगोनल होगा वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बाइसिकल राइडर बताएंगे. ये थीटा है. अब आपको थीटा कैलकुलेट करना है. तो अब जब आप थीटा कैलकुलेट करेंगे ये थीटा हम फाइंड करेंगे, क्योंकि इस रिजल्टेंट को पीछे बढ़ाने पर ये एंगल थीटा, इस थीटा वर्टिकल से ये रिजल्टेंट को पीछे बढ़ाएंगे तो ये रिजल्टेंट वर्टिकल लाइन से जो एंगल बनाएगा वो भी थीटा होगा इसी एंगल के ऊपर. और उसी में हमें एम्ब्रेला को होल्ड करना होगा उस बाइसिकल लाइन को. ये एम्ब्रेला उसे होल्ड करना पड़ेगा इसी थीटा एंगल पर. ये थीटा एंगल पर एम्ब्रेला होल्ड करना होगा. तो हमें ये थीटा फाइंड करना है. tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये BB है वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल राइडर BB, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन है. तो आप यूज करेंगे tan थीटा इक्वल BB अपॉन VR, यानी कि 12 अपॉन 35. ये 12 अपॉन 35 10 में 12 अपॉन 35 19 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा आ जाएगा 19 डिग्री. वुमेन शुड होल्ड हर एम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ अबाउट 19 डिग्री विद वर्टिकल टुवार्ड्स वेस्ट. वर्टिकल से टुवार्ड्स वेस्ट, वेस्ट की साइड 19 डिग्री पर इसको होल्ड करना होगा. इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल 4.1 में किया था. एग्जाम्पल 4.1 में भी यही वैल्यूज़ थी. वेलोसिटी ऑफ रेन 35 मीटर पर सेकेंड और वहाँ विंड ब्लो कर रही थी 12 मीटर पर सेकेंड से टुवार्ड्स वेस्ट. एग्जाम्पल 4.6 में बाइसिकल राइडर जा रहा है टुवार्ड्स वेस्ट विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड. दोनों के आंसर में डिफरेंस है. एग्जाम्पल 4.1 में आंसर आता है थीटा डिग्री वर्टिकल टुवार्ड्स ईस्ट, थीटा इक्वल 19 डिग्री विद वर्टिकल टुवार्ड्स ईस्ट, यानी उसे एम्ब्रेला होल्ड करना होगा टुवार्ड्स ईस्ट. जबकि अभी जो बाइसिकल राइडर वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा इसमें आंसर आता है 19 डिग्री टुवार्ड्स वेस्ट. ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू विंड फाइंड नहीं की है, बल्कि जो यहाँ पर्सन खड़ा होगा वो दो वेक्टरों के कंबाइंड इफेक्ट को फील करेगा. एक वेलोसिटी ऑफ रेन और दूसरा वेलोसिटी ऑफ विंड, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को वो फील करेगा, जिसको जिन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उस डायरेक्शन में उसे अम्ब्रेला होल्ड करना होगा. जबकि एग्जाम्पल 4.6 में हमें वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है
वहाँ एडिशन था, कंबाइंड इफेक्ट का मतलब एडिशन था, और यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बाइसिकल राइडर। तो वी आर माइनस वी बी होगा, जबकि वहाँ वी आर प्लस बी डब्ल्यू था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद प्लस किया था वेलोसिटी ऑफ विंड के साथ। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए दोनों का आंसर भी डिफरेंट आएगा।